आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहती थी, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम तो अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। उन देवी की शक्तियाँ भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है तुम्हारी इन शक्तियों से। वह डरता है तुम्हारी भक्ति से। मेरे बच्चे, वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत ना हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है। इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती हैं, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करती हूँ, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाली हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमज़ोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार तुम्हां पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संहार करूंगी मैंने उनके चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्तों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है,
वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम बहुत ओवरथिंक करोगे। तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हारा सर भारी होगा। ये सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि महादेव जी हैं तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे। इतना यकीन है मुझे अपनी महादेव जी पर। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है। मेरे बच्चे और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। तुम्हारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई। ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद थी। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया। तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने, पर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है। तुम्हें यह चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा। तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। और रिश्तों में चल रहे क्लेश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस रियूनियन को तो तुम काफ़ी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हारा सर भारी होगा। ये सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि महादेव जी हैं तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे अपनी महादेव जी पर। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है। तुम्हारे परिवार के दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम में वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू या स्पेल वर्क करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे ज़रूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है, फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और सिर्फ इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज़ पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गंवाए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाह है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को। तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। ब्लैक तारा माँ की पूजा करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो,
बहुत ओवरथिंक करते हो। नहीं तो ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ तभी होता है मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है। तो तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मक तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नज़र ज़रूर उतारा करो मेरे बच्चे, और रोज़ पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नज़र उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन दिखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ रेमेडीज़ को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के ऑरा को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना, इनके बस की बात नहीं है। ये बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। ये तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो ये लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियाँ देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करें। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मातारा की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसो, वह तुम्हारी रक्षा करने ज़रूर आएंगी। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी। और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को ब्लैक तारा माँ के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगी। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूँ, कल कर लूँगा। पर किसी भी हाल में रुकना मत और अपनी पूजा में एक भी दिन का ग मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगी, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगी, ताकि तुम अपनी पूजा से भटक जाओ। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे, तुम खुश हो, उदास हो, उनकी भक्ति ज़रूर करते रहना और मंत्रों का जाप ज़रूर करते रहना। और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, तुम उस पर विजय ज़रूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो। और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सज़ा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कल युग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़ के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी माता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो, मेरे बच्चे पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी ई माता की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनांची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं। उसकी तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो ये अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा। तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया, उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके